नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं मगरबी बंगाल रियासत के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत जनाब सैयद रूहुल अमीन साहब, जो कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आइए आज के ख़ास मुलाकात में हम इनसे कुछ बातें करेंगे रियासत मगरबी बंगाल की आने वाले 2000 इलेक्शन के बारे में और मौजूदा सूरत हाल के बारे में। रूहुल अमीन साहब, बंगाल इलेक्शन करीब है। आपकी तंजीम आयमा जो कि गैर सियासी है, तो फिर आप सियासत पर इतनी सारी बातें क्यों करना चाहते हैं? इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन जो तंजीम है, दरअसल ये तंजीम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम इंडियन सिटीजन हैं। हिंदुस्तान के हर एक शख्स को पॉलिटिकली बात करने का हक है। ऐसा नहीं है कि आइमा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसके मतलब पॉलिटिकली कोई बात नहीं कर पाए, और हम ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए वोट मांगते हैं। हमारा जो वसूल है वो ये है कि लोगों को सही रास्ते पे ले आना, और ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन इसी की बुनियाद पे कहीं भी गलत होता है तो इस पे आवाज़ उठाता है। तो जो पॉलिटिकली जो लोग हैं उनको लगता है कि ये पॉलिटिक्स के हमारे खिलाफ हैं, तो ये इनको लगता है कि हम पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बंगाल में देखा जा रहा है कि हैदराबाद की एक पार्टी है और मीम की आने की तैयारी हो रही है। क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि मुसलमान होने के नाते मीम से आपको जुड़ना चाहिए, और अगर नहीं जुड़ना चाहिए तो वो क्यों? इसकी वजह क्या हो सकती है आपकी नज़र में, ये बताएं। देखिए, मीम जो है ये कोई पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मीम किसी धर्म की बुनियाद में काम करता है। हम मुसलमान होने के नाते पे मीम के साथ जुड़े तो ये गलत बात हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये कोई मजहबी तंजीम नहीं है, मजहबी कोई सियासी दल नहीं है, तो मुसलमान होने के नाते में इसमें जोड़ना तो गलत बात है। और रहा सवाल अगर नहीं जोड़ना चाहिए, तो ये तो वक्त बताएगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल पे क्या चाहते हैं, उनका पॉलिटिकली क्या सोच है। अगर उस जगह पे हमारे साथ उनकी सोच सही रहा तो उनके साथ जुड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो बंगाल की हालत है इस वक्त, मुसलमान के वोट को इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, किसके साथ जोड़ना है, किसके साथ टूटना है, ये बात की बात में हम तय करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात असदुद्दीन बैरिस्टर कहते हैं कि बार बार जो उन्हें बदनाम किया जा रहा है मुसलमान के नाम पर कि मैं बीजेपी का बी टीम हूँ, जबकि मैं कहीं किसी भी हालत में बीजेपी का बी टीम नहीं हूँ, और ये मैंने कई एक जगह पर साबित कर दिया। तो बहैसियत मुस्लिम जो भी अपोजिशन पार्टियां हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी को कहती है कि बीजेपी की बी टीम है, तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या कहीं ना कहीं हकीकत है कुछ इस बात में? देखिए, ये ऐसा एक मुद्दा है, मुसलमान के अंदर, मुसलमान लोगों के अंदर एक वहम भी पैदा कर दिया जाता है कि मुसलमान को अगर आप कोई भी बात किसी के खिलाफ बोलते हैं तो आपको दूसरे किसी के साथ जोड़ दिया जाता है। मसलन मैं अभी अगर टीएमसी सरकार के फेवर में कहूँ तो मुसलमान के एक हद तक लोग बोलेंगे कि टीएमसी सरकार से पैसा खा चुका है। अगर टीएमसी सरकार के खिलाफ बोलूँ तो कहा जाएगा कि बीजेपी के साथ पैसा खा चुका है। तो इस वजह, ये एक वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी कहा जाता है, क्योंकि उनके वोट, उनके कहीं भी आना के मतलब ही ये है कि मुस्लिम वोट थोड़ा पोलराइजेशन होकर उनके तरफ जाना। तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई बीजेपी को फ़ायदा मिलने के लिए ये होता रहता है। बहरहाल, मैं ऐसा नहीं लगता कि वो बीजेपी के बी टीम वगैरह हैं। उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, उसी पे काम वो करते हैं। तो कहीं भी अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उम्मीद है कि मुसलमान के बारे में वो ये समझ के ही वोट करेंगे बंगाल में, ताकि मुसलमान का कोई नुकसान ना हो। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप टीएमसी का होकर प्रचार में उतरते हैं, ऐसा कहा जाता है पोजीशन का, तो ये कहाँ तक हकीकत है और क्या फसाना है इसका, ये बताएं मुझे आप। टीएमसी के लोग इसके खिलाफ बोलते हैं कि मैं बीजेपी के होकर प्रचार करता हूं, और मीडिया वाले आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप टीएमसी के होकर प्रचार करते हैं। मुझे खुद को पता नहीं है कि मैं किसका होकर प्रचार करता हूं, लेकिन हकीकत तो ये है, फार्मर बिल के अगेंस्ट में भी पूरे बंगाल के हर एक ज़िला पे हमारा काम हो रहा है। तो फिलहाल तो कुछ लोगों को ये लग सकता है कि हम टीएमसी के होकर प्रचार कर रहे हैं। हम किसी के साथ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा अपना एक सोच है, विचार है, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब उसमें कोई साथ आ जाए या कोई दूर में चला जाए, वो बात अलग है।
सैयद रुल अमीन साहब, आने वाले 2000 के इलेक्शन में आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे या कोई अलग पार्टी बनाने का आपका अपना इरादा है, ये बताएं मुझे आप। नहीं, देखिए ये एक हमारा इंटरनल एक पॉलिसी है, मैं तो अभी ये खुल के बता नहीं सकता। अभी हमारा जो सोच है वो मुस्लिम वोट को यूनाइटेड करना है ताकि वो वोट कहीं गलत जगह पे इस्तेमाल ना हो जाए, और किसके साथ जाना है या नहीं जाना है ये इंशाल्लाह वक्त के साथ पता चल ही जाएगा हम लोगों को। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये बता नहीं सकता कि हम किसके साथ जाएंगे या किसके खिलाफ जाएंगे, ये अभी हमारे तरफ से बोलना मुनासिब नहीं है। जिस तरह से पूरे मुल्क में चारों तरफ नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, पिछले कई वर्षों में देखा गया है, तो आप इस नफरत को माहौल को ख़त्म करने के लिए लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस नफरत जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एक गंगा जमनी तहजीब थी, लोग एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे से मिलते थे, ये पार्टी ने नफरत को इस तरह से बो दिया है कि जिसका मिटाना मुमकिन ही नहीं बल्कि मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो इस बारे में इस नफरत के माहौल को मोहब्बत के माहौल में तब्दील किया जाए, बाहैसियत पीरज़ादा आप क्या कहना चाहेंगे रुल अमीन साहब, ताकि मुल्क में अमन अमान और शांति का पैगाम जाए। देखिए दरअसल हर पीर साहब या पीरज़ादा जो हैं ज़्यादातर ये सूफीज़म के ऊपर बिलीव करते हैं, और सूफीज़म एक ऐसा सोच है जहाँ पे लोगों को जोड़ना ही इन लोगों का काम है। तो इस जगह पे हम ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के तंजीम की तरफ से सारे लोगों को यही हमारा गुजारिश है कि आप अपने तंजीम को, अपने सोच को ना बदलें। हिंदू हो या मुसलमान हो, ये याद रखें कि हम सबको यहाँ से प्यार मोहब्बत से ही रहना है। कुछ काम ऐसा है कि मुस्लिम की तरफ से भी कुछ गलत काम होता रहता है, कि हिंदू की तरफ से कुछ गलत काम होता रहता है, ईसाई की तरफ से, लेकिन ये गलत काम के वजह से पूरे धर्म को, पूरे मज़हब को गलत ना समझा जाए। और इंशाअल्लाह ख़ास तौर से बंगाल के जो माहौल है इसमें हिंदू मुस्लिम जो एक भाईचारा यहाँ पे है ये टूटेगा नहीं, मुझे यकीन है। इंशाअल्लाह इस पे हम सब ध्यान देंगे, धर्म के बुनियाद पे नहीं, वोट करना है अपने पॉलिटिकली जो आपके सोच है उसी विचार के साथ अगर आप जुड़ते हैं, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उसके बुनियाद पे वोट दें। ऐसा ना करें कि वोट, आपके वोट की वजह से अगला हिंदुस्तान टूटने का सबब बन जाए। रुल अमीन साहब, एक सवाल आपसे जो है ये है कि जिस तरह से पिछले दिनों में कोविड-19 शुरू हुआ मुल्क में, और हुकूमत वक्त का ये ऐलान कि जो जहाँ है लॉकडाउन शुरू है यहाँ से, तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है जो पूरी दुनिया में छाई हुई है और वो अपने तबलीग के लिए हर तरफ उनका आना जाना है, और ऐसे में तबलीगी जमात जो है दिल्ली के मरकज़ में रुक जाती है, और कोविड और एक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया मुल्क का जिसको फोर्थ पिलर कहा जाता है, एक कम्युनिटी को टारगेट बनाती है। और जबकि इन दिनों देखा गया है कि मीडिया जिसको टारगेट बनाकर और तबलीगी जमात को जगह जगह देखा गया कि परेशान किया गया है, बदतमीजी की गई है, उन लोगों को तकलीफ पहुंचा गया, और आज वही मीडिया को देखते हुए अदालतें, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपर कोर्ट, उन तमाम तबलीगी जमात के लोगों को बरी कर रही है। तो क्या आप ये चाहेंगे कि किस तरह से तबलीगी जमात की कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उस मीडिया के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए मुल्क की सतह पर या नहीं? देखिए, मेरे चाहने या ना चाहने पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो अभी ये जो मेन स्ट्रीम फोर्थ पिलर बोल रहे हैं, अब ये फोर्थ पिलर नहीं रहा, अब ये गोदी मीडिया बन गया है। और गोदी मीडिया के ऊपर जो इनके लोग हैं, मैं तो गलत कुछ नहीं कह सकता, इनके पापा जो बैठे हैं ये तो सारे चीज़ को खरीद चुके हैं। तो आज आप अगर कोर्ट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इनके पापा इनको सेव कर लेंगे। जैसे कि कुछ अखबार के जर्नलिस्ट के बारे में हमको देखा गया, लोअर कोर्ट इनको, हाई कोर्ट ने इनको जामीन नहीं दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ से। तो बात यह है कि हिंदुस्तान के हर लोगों को ये पता धीरे धीरे चल रहा है, चाहे वो अच्छे लोग हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, कि गोदी मीडिया जो है ये अब देखने के काबिल नहीं है और ये सच नहीं बोल रहा है। तो तबलीग जमात के बारे में भी जो कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो झूठ सारे लोगों के पास आ गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पूरे तबलीगी भाई जो है बाइज्जत बरी हो रहे हैं, और इससे इस्लाम का नाम बुलंद हो रहा है। उनके मेहनत को
इंशाअल्लाह अल्लाह और भी कबूल करे और सारे जगह पे हर लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो तहमत लग रही है उन पे, वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। आने वाले 2021 के इलेक्शन में आप क्या देखते हैं? आने वाले दिनों में मुसलमानों का, माइनॉरिटी का क्या मुस्तकबिल हो सकता है 2021 के बाद, उनके वोटिंग के बाद? मुस्तकबिल तो कोई बता नहीं सकता, मैं भी बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि मुस्तकबिल मुल्क, मेरा सवाल ये है कि मैं पूछना ये चाह रहा हूँ दरअसल, जो सियासी पार्टियों ने मुसलमानों का हाल कर दिया है, एक फुटबॉल की तरह है, जो पा रहा है खेल रहा है। मकसद मेरा पूछने का ये है पीरजादा सैयद रुहुल अमीन साहब, क्योंकि आप ऑल इंडिया आइमा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और इंटरनेशनल नाम पे भी जाने जाते हैं और नेशनल लेवल पे भी जाने जाते हैं, लिहाजा आपको क्या लगता है 2021 में आने वाले दिनों में मुसलमानों का क्या मुस्तकबिल हो सकता है? क्या मुसलमानों को बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने वोट का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? ये तो है कि आज़ादी के बाद से मुसलमान अपना वोट का वैल्यू नहीं समझा, तो मुझे उम्मीद है कि सारे मुसलमान जितने भी, जिनको समझ में आ रहा है, जो ये वीडियो देख रहे हैं TLG के न्यूज़ के ज़रिए पे, मैं उन लोगों को ये दरख्वास्त करूँगा अपना वोटिंग वैल्यू को समझें और अपना वोट को इकट्ठा बनाएं, ताकि आगे चल के इंशाअल्लाह ऐसा ना हो कि हमारे एक गलत फैसला की वजह से हमारी ही मुस्तकबिल में कोई ख़राबी पहुँचे। अपना वोट को इकट्ठा रखें, कहीं भी वोट देना है वो जमात के साथ इकट्ठा बनाएं अपना वोट, तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी अच्छा रहेगा, उम्मीद है। और बंगाल की फ़िज़ा भी जैसे गुज़िश्ता था, आगे चल के भी वही रहेगा, यही उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे थे, ख़ास मुलाकात में देख रहे हैं जनाब सैयद रुहुल अमीन साहब, जो कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, और इन्होंने अपनी पूरी बेबकाना अंदाज में पूरे मुल्क को ये पैगाम दिया है कि किस तरह से पूरे मुल्क में नफ़रत के माहौल को ख़त्म करना है और अमन सुकून और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के दरमियान भाईचारगी को कायम करना है। और आने वाले दिनों में इलेक्शन के जो मौका आ रहा है 2021 में बंगाल में, मुसलमानों को अपने वोट की अहमियत समझनी चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए और पूरे ज़हन फिक्र से वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इस वक्त नहीं संभले तो फिर और संभलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं शमशुद्दीन, कोलकाता से द लोकल जर्नलिस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल द लोकल जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.